Now, what do you mean by application? Application is the term which is refers to whatever you are using in your daily life. Expects. तो आप डेली लाइफ के एक्सपेक्ट्स में जो भी चीज़ें जिस भी तरीके से आप यूज़ कर रहे हो उनको आप एप्लीकेशंस बोलते हो. तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री को डेली लाइफ में कैसे यूज़ करने वाले हैं तो उन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर के अंदर बताया जाएगा आपको. सो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट दिस. नाउ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड्स अपॉन एंगल ओनली. एंड एंगल इज फॉर व्हाट? जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारा एंगल बनता है. अब वो एंगल किसके साथ बनता है? वी आर हैविंग अ टू टर्म्स. लाइक फॉर एन एग्जांपल, इफ आई एम वॉचिंग फ्रॉम बॉटम टुवर्ड्स अपवर्ड, अगर हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो हमारी जो आई है वहां से एक लेवल निकलता है और उस लेवल को हम इमेजिनरी लेवल से डिनोट करते हैं, दैट इज ऑफ डॉटेड लाइन. दिस इज कॉल्ड योर हॉरिजॉन्टल लेवल. दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लेवल. तो जब हम ऊपर की तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो उसको हम बोलते हैं एलिवेशन. और यहां जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन. हॉरिजॉन्टल लाइन, एंगल ऑफ एलिवेशन. एंड दिस लाइन जो हमें एक एंगल को डिनोट कर रही है विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस line is supposed to be considered as line of sight. Sight is vision, किसी चीज को देखना. तो वो जो हम देख रहे हैं उसको जिस लाइन से डिनोट किया जा रहा है दैट इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ साइट. और वो हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ जो भी एंगल बना रहा है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन. सिमिलरली इफ वी आर वॉचिंग समवन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वहां पे भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल लेवल हमें एक ड्रॉ करना होता है. उस हॉरिजॉन्टल लेवल को हमेशा हॉरिजॉन्टली पढ़ना है, यानी कि वो हमेशा हॉरिजॉन्टली रहना चाहिए. उसके साथ जो भी आप एंगल बनाओगे थीटा, वो कौन सा एंगल होगा चेक करते हैं. तो एंगल ऑफ, अब ये है नीचे जब आप किसी चीज को देखते हो तो जब हम नीचे की बात करते हैं तो उसको मैथमेटिक्स में एक टर्म बोला जाता है दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन. सो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन. और ये केस कौन सा है? दिस इज द केस ऑफ डिप्रेशन. तो जब हम किसी चीज को नीचे की तरफ देखेंगे तो वहां पे एक टर्म यूज होगी दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन. और जो एंगल हमारा उस टाइम बनेगा विद द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल लेवल दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन. ये है इस चैप्टर के अंदर जो चीज आपको समझ के चलनी है कि हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, लाइन ऑफ साइट क्या है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है. इसके बाद आ जाती हैं कुछ ट्रिक्स जो हमें समझनी है इस चैप्टर के अंदर. क्या क्या टर्म्स हैं? सबसे पहला होता है हमारे पास स्टेटमेंट. जो भी क्वेश्चन के अंदर हमें बताया जा रहा है वो स्टेटमेंट हमने बहुत ध्यान से पढ़नी है. सेकंड, हमने उसकी फिगर बहुत अच्छे से बनानी है. अगर फिगर बनानी नहीं आती तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को ट्राई करें. पहले हम एनसीईआरटी के करेंगे, उसके बाद आगे फर्दर बुक्स के हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हमें फिगर बनानी फिगर से ही हमारे पास क्वेश्चन होगा. उसके बाद हमारे पास कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रायंगल आएंगे जरूर. कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रायंगल्स, तो उसमें मेरे अकॉर्डिंग हमें वो ट्रायंगल सॉल्व करना चाहिए जो स्मॉलर होता है. स्मॉलर ट्रायंगल को हम पहले सॉल्व करेंगे, पहली प्रायोरिटी देंगे और फिर हम चलेंगे लार्जर ट्रायंगल के ऊपर. दिस इज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर. और फोर्थ स्टेप में हमारे पास आ जाता है रैशनलाइजेशन. ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं विद द एक्सरसाइज दैट इज 9.1. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. A circus artist is climbing a rope which is 20 meter long, tightly stretched and tied from top to vertical pole to the ground. सारी चीजों को ध्यान से समझना क्योंकि फिगर आपको खुद बनानी होगी. तो आपको क्वेश्चन के अंदर एक पोल के बारे में बताया गया है. उस पोल को वर्टिकली स्टैंड किया गया, वहां से एक रोप को टाई किया गया है ऑन द ग्राउंड विच इज ऑफ द लेंथ 20 मीटर. नाउ नेक्स्ट, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल if the angle made by the rope with the ground level. अब ये ground level कौन सा level है? This is horizontal level. तो horizontal level यानी कि ground level, ये angle आपको दिया गया है which is theta and the theta is given to you how much? 30 degree and you need to find out the value of pole. अब pole की हमें height निकालनी है, so we are considering this as for example perpendicular, this one as base, दिस साइड एज हाइपोटेन्यूज. इसको नेम देते हैं बेटे ए बी. बी इज परपेंडिकुलर विद बेस विच इज बीसी. यहां पे हाइपोटेन्यूज गिवन है, एंगल हमें पता है और परपेंडिकुलर निकालना है.
इसके लिए हमारे पास टी रेशियोज का पता होना चाहिए। कौन कौन सी टी रेशियोज होती है हमारे पास? साइन, कॉस, टेन। सिर्फ 3 याद रखेंगे, 6 याद रखने की कोई नीड नहीं है। 3 में हम चलते हैं तो सबसे पहले साइन आता है P बाई एच, कॉस आता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज B बाई एच, और टेंजेंट क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यानी कि मुझे किस किस की हेल्प लेनी है? हाइपोटेन्यूज की और एंगल की हेल्प लेनी है, और क्या निकालना है मुझे? पोल, वो लेंथ ऑफ पोल दैट मींस परपेंडिकुलर, यानी कि साइन टर्म यूज करेंगे हम। सो क्या इसका वे है? वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, दैट मींस इन ट्राइंगल ए बी सी साइन थीटा इज इक्वल्स टू विच इज परपेंडिकुलर ए बी अपॉन hypotenuse which is AC. Now sin theta, what is the value of theta given to you in the question? That is 30 degree. What is the value of AB? That is perpendicular. What is the value of AC? Which is 20. Now sin 30. Sin 30 is how much? 1 by 2 equals to perpendicular upon 20. Perpendicular की वैल्यू यहाँ से 1 by 20 into 1 by 2 into 20, which comes out to be 10. And you have to write the unit also, which is 10 meters. So that means the length of pole, that is your 10 meter. Question number 2. A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. You are having a tree and by accident or with the accident of storm ये break हुआ है. So that means इसकी perpendicular height break हुई है, और we are mentioning it with the help of the diagram like this one is A, this one is B, this one is C and this one is D. और जो broken part है वो ground के साथ कितना एंगल बना रहा है? That is 30 degree. So we are having this one as for an example BA. This is the perpendicular, this is the actual height which is AC, और इसका broken part AB और BC है। और ये ध्यान रखना बेटा, जो AB की वैल्यू है हमारे पास वही वैल्यू कहीं ना कहीं BD की रहेगी, क्योंकि जितना ब्रोकन पार्ट टूट के ग्राउंड पे टच हुआ है वो कौन सा है? विच इज BD, और वो एक्चुअल में कितना था? AB. Then the distance of the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. अब foot of tree कहां होगा? यहां पे this is obviously the foot of tree, और point on ground कहां है? ये रहा point on ground. तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है, यानी कि आपको कौन सा डिस्टेंस मिला है? दिस इज बेस। अब उसने कहा है कि आपको क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। दैट मींस आपको AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और AC की जब वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसको किस टर्म में फाइंड आउट करेंगे? BC प्लस AB। तो AB की जगह में क्या लिख सकता हूं? BD, क्योंकि मुझे हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर निकालना है, इन दोनों को ऐड करना है। सो दिस वन इज योर परपेंडिकुलर, दिस वन इज योर हाइपोटेन्यूज, और बेस आपके सामने है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन ट्राइंगल BCD। It's up to you whether you are going to find out the perpendicular first or hypotenuse first. हम सबसे पहले perpendicular find out करेंगे। perpendicular और base का relation कौन provide करता है? tangent. So tangent theta is equals to perpendicular upon base. Now theta is given to you which is 30 degree. Perpendicular BC which is P, CD which is 8. Tangent 30 is 1 by under root 3. Is equals to perpendicular upon 8. So the value of perpendicular comes out to be 8 upon root 3 meter. If you want to do like rationalization on the first of the half, you can. Otherwise, you have to do the rationalization at the last. Now, if I'm talking about again in the triangle BCD, if I'm using, now we need to find out the value of sine. We need to find out the value of hypotenuse with the help of the base. So I'm using cos. So cos theta is equals to base which is CD upon hypotenuse which is BD. So the value of theta which is given to you 30 degree. What is the value of CD which is hypotenuse? What is the value of CD which is 8? What is the value of hypotenuse which is BD? Here it comes out to be BD. BD is H. Now cos 30 degree. Cos 30 is under root 3 by 2. Is equals to H, 8 upon H. If I do cross multiplication, my H comes out to be 16 upon root 3 meter. Now you are having hypotenuse, you are having perpendicular, you need to add them to find out the total length. So the total length is equals to AC. Now what is the value of BC? This one is BC. What is the value of BC? Which is 8 upon under root 3.
plus what is the value of BD, which is hypotenuse, 16 upon root 3. Now if I take LCM, it is equals to under root 3, 8 plus 16, which is 24. If I do rationalization at the end, what I need to do, I need to multiply and divide with the same number which we are having in the denominator if it is a monomial term. Now 24 root 3 divided by root 3 into root 3, which is 3. So 3 into 8, which is 24. So your final answer is 8 under root 3 meter. So the length comes out to be how much? 8 under root 3 meter. So this is like the important question if I am talking about the first few questions. So question number second जो है थोड़ा सा important रहेगा क्योंकि उसके अंदर आपको तीन ratios का यूज करना है. पहला है tangent और उसके बाद है cos. You can use Pythagoras theorem also to find out the remaining side of a right angle triangle. It's up to you only. Question number third. A contractor plans to install 2 slides of a children to play in the park. For the children below the age of 5 years, she preferred to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter. Okay, we are having two cases. The contractor has to build these 2 slides, or she preferred for the students who are having a below the age of 5 years. So she is installing the slide which has a 1.5 meter of height from the ground and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. और ये slide जो है कितने एंगल पे आ रही है हमारे पास? The theta which is given to you with the ground level, that is 30 degree. Now, whereas for the elder children she wants to have a steep slide of height 3 meter. For elder students या elder children, बड़े बच्चों के लिए जो उसने स्लाइड लगानी है, that is having a height of 3 meter from the ground, and the angle which is made by that slide with the ground is 60 degree. कितना एंगल है हमारे पास? 60 degree. Now you need to find out what should be the length of this slide. अब स्लाइड में ना बच्चे ना ये वाली लेंथ फाइंड आउट कराते हैं, जबकि ये वाली लेंथ गिवन ही है. स्लाइड कौन सी ज्योमेट्री को फॉलो कर रही है, विच इज इन द शेप ऑफ स्लैंट, स्लोप को रिप्रेजेंट कर रही है. तो यानी कि ये वाली साइड आपको निकालनी है. इसको किससे डिनोट करते हैं? विच इज हाइपोटेन्यूज, बिकॉज ऑब्वियसली दिस वन इज परपेंडिकुलर, और जो भी परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने साइड होती है उसको क्या कंसीडर करते हैं? हाइपोटेन्यूज. दिस वन इज परपेंडिकुलर, दिस वन इज योर बेस, this one is your perpendicular, and this one is your base. So if I am going with the name which is P, Q, R, M, N, S for an example. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं in triangle QPR. So we are having perpendicular, we need to find out the value of hypotenuse, so I am using sine. Sine theta is equals to perpendicular, which is QP, upon hypotenuse, which is QR. Now sine 30 degree is equals to what is the value of QP, which is 1.5. What is the value of QR, which you need to find out. So sine 30 is how much? 1 by 2 is equals to 1.5 upon hypotenuse. So hypotenuse comes out to be 1.5 multiplied by 2. So the value of h comes out to be 3 meter. तो कितनी लेंथ होनी चाहिए उसकी? 3 meter. Now similarly we have to do in the triangle which is in triangle NMS. Sine theta is equals to perpendicular, which is NM, upon hypotenuse, which is NS. Now sine 60 degree, what is the value of NM, which is 3? What is the value of NS, which is hypotenuse, which you don't know, which you need to find out? Sine 60 root 3 by 2 is equals to 3 upon h. Now if I do cross multiplication, I get the value of hypotenuse as 6 upon root 3. अब क्या करेंगे इसको? Rationalize. So root 3 से multiply, root 3 से divide. So h is equals to 6 under root 3 upon 3. 3 and 6 get cancelled. So the value of h comes out to be 2 under root 3 meter. So the 2 slides which we are having in this question, they must have their length as 3 meter and 2 root 3 meter. Question number 4.
The angle of elevation, that means someone who is like supposed to be in this question, he or must observing something from bottom to top. नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, that why it is written angle of elevation. The angle of elevation of a top of a tower from the point on the ground. So we are having a tower और टावर को नीचे से देखा जा रहा है ग्राउंड से, तो दैट मीन्स दिस इज लाइन ऑफ साइट. सो यू मस्ट नीड टू नो कि हॉरिजॉन्टल लेवल कहां बनेगा. हॉरिजॉन्टल लेवल ग्राउंड पे बनेगा हमारे पास, which is 30 meter away from the foot of the tower. So here we are having point on the ground. This is point on ground and this is foot of tower. और इन दोनों के डिस्टेंस के बारे में आपको बताया गया है, विच इज 30 मीटर. सो दिस वन इज 30 मीटर. तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर ग्राउंड है तो ये साइड कैसे कंसीडर की जाएगी या कैसे इसको हम किसके इक्वल लेके चलेंगे, दैट इज ऑब्वियसली द बेस. नाउ हैविंग द एंगल विच इज 30 डिग्री, थीटा भी आपको गिवन है विच इज 30 डिग्री. नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ द टावर. आपको टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है. So I am taking this one as perpendicular, this one as base. इसको A, B, C से नेम दे देते हैं इस ट्राइंगल को. Now in triangle A, B, C परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया हुआ है, टेंजेंट का यूज करेंगे. टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर विच इज AB अपॉन बेस विच इज BC. Now टेंजेंट 30 डिग्री is equals to AB, which you don't know, you are treating this one as P, you are taking variable, so you can write P. BC, this is equals to 30. Now tangent 30 is how much? 1 by root 3 is equals to perpendicular upon 30. Perpendicular, that is 1 by root 3 into 30. So the value of perpendicular comes out to be 30 upon root 3 meter. But this is not the final answer, you need to rationalize it. तो rationalization कैसे करेंगे बच्चे? 30 upon root 3. Root 3 से ही multiply and root 3 से ही divide. So your answer comes out to be 30 root 3 upon 3. 3 and 30 get cancelled. So the value of perpendicular is 10 under root 3 meter. You always need to remember one thing, that you have to write the unit also. So whatever the unit is, like we are having this these dimensions in meter, so you have to write meter in the last. So the value of perpendicular, that means the height of the tower is 10 root 3 meter. Question number 5. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. We are having a kite which is flying at a height of 60 meter above the ground. और जो height होती है that is always perpendicular with the ground. So that means this is the length which is given to you in terms of perpendicular. The string is attached to the kite temporarily on the point on the ground. इस kite के साथ एक string को connect किया गया है on the ground. So this one is your ground. So ground को हम G से denote कर रहे हैं, kite को K से denote कर रहे हैं, और ये point है हमारे पास. For an example इसको हम B से consider कर लेते हैं. This one is B. The inclination, that means the angle which is given to you on the ground level, that is 60 degree. So the value of theta is 60 degree. Now you need to find out the length of the string. अब काइट की स्ट्रिंग ऑब्वियसली ये तो होगी नहीं, क्योंकि अगर आप काइट को लाइक मैंने चैप्टर का नेम ही हमारे पास एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन इज ऑल अबाउट व्हाटएवर यू आर डीलिंग इन योर डेली लाइफ. तो अगर हम डेली लाइफ में देखें तो काइट हमेशा सीधी तो खड़ी नहीं रहेगी, विद द हेल्प ऑफ द विंड वो कहीं ना कहीं स्लांट हो जाएगी. तो स्ट्रिंग की जो लेंथ है दैट इज लाइक हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड आउट करना है. सो दैट मींस यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज and what is the value which is given to you, that is perpendicular. Which value is given to you, that is perpendicular. So in triangle KBG we are having perpendicular and we need to find out the value of hypotenuse, so we are using sine. So sine theta is equals to P by H, perpendicular, which is KB, upon hypotenuse, which is KG. So sine theta is given to you 60 degree is equals to, what is the value of KB, which is 60. What is the value of KG, that is the hypotenuse or the length of the string. Now sine 60 is how much, which is under root 3 by 2. 60 upon hypotenuse, if I do cross multiplication I get the value of 2 into 60, which is 120 upon root 3. Now if I am doing rationalization,
the value of hypotenuse comes out to be 1/120 upon root 3 is equals to multiply by root 3 upon root 3. So h is equals to 120 root 3 upon 3 and it comes out to be 40. So the length of the string is 40 under root 3 meter. Question number 6. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building. You are having a boy whose height is mentioned to be 1.5 meter. He is standing at some distance from a building whose height is given to you 30 meter. So the height of the building is given to you, which is 30 meter. This is boy and this one is building. Both boy and building must be perpendicular with the ground. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree. अब यहाँ पे चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझ के चलना है कि उसने टॉप को देखा और जब भी वो देखेगा तो उसका हॉरिजॉन्टल लेवल ग्राउंड से नहीं उसकी आई से बनेगा हॉरिजॉन्टल लेवल. तो यहां जो हॉरिजॉन्टल लेवल है उसकी आई से जो पहला एंगल गिवन है आपको दैट इज 30 डिग्री. अब इसके बाद जो दूसरा एंगल उसने चेंज करा है दैट इज 60 डिग्री. दैट मींस द वैल्यू ऑफ एंगल इंक्रीजेस और व्हेनेवर द वैल्यू ऑफ एंगल इंक्रीजेस सो दैट मींस यू हैव टू मूव योर नेक अपवर्ड, यानी कि आपको उतनी ही नेक अपनी ऊपर की तरफ उठानी होगी. और आप अब एप्लीकेशन है तो डेली लाइफ में आप खुद सोचो कि आप अपनी गर्दन को और ऊपर कब करोगे, जब आप उसके आगे जाओगे या उसके पीछे जाओगे. तो ऑब्वियसली जब आप उसके पास आओगे तो आपको थोड़ा और ऊंचा अपनी नेक करके देखना होगा उसको. तो जो 60 डिग्री का केस है दैट मींस बॉय जो है वो आगे की तरफ बढ़ा है और जब वो आगे की तरफ बढ़ा है तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है अब टॉप के साथ वो कितना हो चुका है 60 डिग्री. तो यार यहाँ पे हमारे पास क्या आने वाला है, यहाँ पे आने वाले हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्राइंगल, यानी कि दो ट्राइंगल्स आ रहे हैं. आपको नजर आ रहा होगा दोनों ट्राइंगल्स के लिए परपेंडिकुलर कहां बन रहा है वो ध्यान देना है आपने, विच इज 90 डिग्री. ये जो 90 डिग्री है ये कहां बन रहा है. तो हम इसको नेम देते हैं सबसे पहले ए बी सी डी. नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग. आपको ये वाला जो डिस्टेंस वो टुवर्ड्स वॉल टुवर्ड्स बिल्डिंग जो ये बिल्डिंग की तरफ चला है डिस्टेंस ये आपको फाइंड आउट करना है. तो इसको हम कंसीडर करते हैं विद द एक्स, लेकिन आपको ये वाला डिस्टेंस भी नहीं गिवन तो हम इसको भी किससे टर्म से कंसीडर करेंगे y. तो मुझे एक बात बताओ, ये जो y वाला डिस्टेंस है क्या ये cb के इक्वल ही होगा? दैट मींस cb का भी डिस्टेंस उतना ही रहने वाला है. और ये जो x वाला डिस्टेंस है क्या ये cd वाला डिस्टेंस होगा? यस. तो हमें यहाँ चीज को ध्यान से समझना है कि हमने कौन से ट्राइंगल कहां से पिक करना है. अब जब आप उसकी आई से हॉरिजॉन्टल लेवल बना रहे हो तो यानी कि जो लेंथ होगी 30 मीटर बिल्डिंग की अब वो तो नहीं रहेगी क्योंकि उसमें से ये 1.5 मीटर जो है ये डिडक्ट हो जाएगा. अब अगर 1.5 मीटर डिडक्ट होता है बेटे 30 में से, तो अगर हम 30 में से 1.5 की वैल्यू सबट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज 28.5 मीटर. तो यानी कि परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी अब वो कितनी होगी 28.5. तो यहां मैं टर्म्स कुछ आपके लिए लिख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. तो AB इज इक्वल्स टू 28.5 मीटर, CD इज इक्वल्स टू x मीटर, CB इज इक्वल्स टू y मीटर. अब चलते हैं, जब मैंने बोला था कि आपके पास कॉम्बिनेशंस आएंगे तो कॉम्बिनेशंस में हमने सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल को उठाना है. और छोटे वाला ट्रायंगल कौन सा होगा जो आपको फिगर में स्मॉलर दिखाई दे रहा होगा. सो वी आर हैविंग ABC. So in triangle ABC परपेंडिकुलर गिवन है इन टर्म्स ऑफ AB और बेस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो टेंजेंट थीटा यूज करेंगे. टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. टेंजेंट थीटा इज 60 डिग्री. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB व्हिच इज 28.5. दोबारा कह रहा हूं आपने 30 नहीं लेना क्योंकि वो नीचे से 1.5 जो है वो सब्ट्रैक्ट हो चुका है. तो कितनी बची परपेंडिकुलर व्हिच इज 28.5 अपॉन बेस व्हिच इज y. Tangent 60 is how much? Under root 3 is equals to 28.5 upon y. Now if I need to find out the value of y, it comes out to be 28.5 upon under root 3. अब y की हेल्प से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्योंकि आपको दिमाग में ये भी चीज ध्यान रखनी है कि आपको क्वेश्चन कहां खत्म करना है. क्वेश्चन हमें आंसर तब मिलेगा जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो अगेन इन ट्राइंगल now we are having a triangle ABD.
ABD. Tangent theta is equals to perpendicular, which is AB, upon base. We are having a base which is BD. तो क्या मैं BD बेस को BC प्लस CD की टर्म्स में लिख सकता हूं? क्यों? क्योंकि हमें x और y अलग अलग करने, उसमें से हमें x चाहिए, तो यानी कि हमें CD की वैल्यू चाहिए. Now tangent, how much is given to you in terms of degree, which is 30 degrees. So tangent 30 degrees is equals to AB. What is the value of AB, which is 28.5, upon BC plus CD. What is the value of BC, which is y? What is the value of CD, which is x? Now tangent 30 is 1 by root 3 is equals to 28.5 upon y plus x. Now if I do cross multiplication, I get the value of y plus x is equals to 28.5 into root 3. Now I think here we can able to find out the value of x, which is 28.5 into root 3 minus y. अब y की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं हम, बट हम यहाँ पे अगर पुट कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं रैशनलाइज होनी चाहिए, तो इसको रैशनलाइज कर लेते हैं पहले. तो ये आता है 28.5 अपॉन रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 एंड डिवाइडेड बाय रूट 3. सो रूट 3 इंटू रूट 3 इज हाउ मच, विच इज 3. और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं ऑन द टेबल ऑफ 3, वी गेट द वैल्यू एज 3 इंटू 9 27 और 3 इंटू 5 15. So the value of x is 28.5 root 3 minus what is the value of y, which is 9.5 root 3. So x is equals to 28.5 minus 9.5, 0. Now if I do subtraction of this 28, it comes out to be 19. So the value of x is 19 under root 3 meter. Question number 7. From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building. वर्ड्स को समझो ध्यान से. क्या कहा है उसने कि एक ट्रांसमिशन टावर है आपके पास जो एक बिल्डिंग के ऊपर लगाया गया है और बिल्डिंग की जो हाइट है दैट इज 20 मीटर. सबसे पहले आपको सेंटेंस को ब्रेक करना होगा. अब दिस इज ट्रांसमिशन टावर, तो मैं यहां इसको लिख लेता हूं दैट इज टावर और दिस वन इज योर बिल्डिंग. अब जो टावर के दो पॉइंट्स हैं, क्योंकि एक बॉटम होगा और एक टॉप होगा, तो मैं बॉटम को B से डिनोट कर रहा हूं और टॉप को T से डिनोट कर रहा हूं. और वहां पे जो उसने एंगल्स बता रखे हैं आपको क्वेश्चन के अंदर, दैट इज 45 डिग्री एंड 60 डिग्री ऑन द पॉइंट ऑन द ग्राउंड. तो सबसे पहले मैं पॉइंट बना लेता हूं ग्राउंड के ऊपर और दोनों के जो एंगल्स हैं वो सेम ही पॉइंट ऑन द ग्राउंड पे आपको दिए हुए हैं. और अब आपकी आ जाती है कॉमन सेंस. अब आपने खुद से बताना है कि 45 कौन सा होगा और 60 कौन सा होगा. ऑब्वियसली दैट एंगल विच इज having smaller inclination वो कितना होगा 45 डिग्री, और that angle which is having a greater inclination वो कितना होगा हमारे पास 60 डिग्री. Now you need to find out the value of height of the tower. आपको टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं विद द वेरिएबल x. और बेस भी नहीं है हमारे पास, तो यहां हम कंसीडर कर लेंगे इसको y. दोबारा से हमारे पास T, B, A और C, हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ रहे हैं. एक बड़े वाला ट्राइंगल है और एक स्मॉलर वाला ट्राइंगल है. तो सबसे पहले स्मॉलर ट्राइंगल को पिक करेंगे. इन ट्राइंगल BAC टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. नाउ टेंजेंट थीटा विच इज थीटा गिवन टू यू 45 डिग्री. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BA which is 20? What is the value of AC, which is y? Tangent 45 is 1, 20 upon y, so that means the value of y comes out to be 20 meter. अब बात आ गई कि सर y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है या x की. ऑब्वियसली x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट y क्यों निकाला है? ताकि वो हमें अगले पार्ट में हेल्प कर सके. सो अगला पार्ट कौन सा होगा? दैट इज ऑफ ग्रेटर ट्राइंगल. वी आर हैविंग TAC. TAC again tangent theta is equals to perpendicular. Now we are having a perpendicular which is TA, or TA can be written as x plus 20 upon base, which is base is y. So tangent theta is given to us which is 60 degree is equals to x plus 20 upon y. Where x comes out to be, x कहां से आया हमारे पास TB से, और base कहां, 20 कहां से आया हमारे पास BA, और this is your top, or you can say the perpendicular. Now tangent 60 is how much, which is under root 3 is equals to x plus 20 upon y.
So the value of y value of this x plus 20 comes out to be how much? y under root 3. अब वैल्यू को पुट कर देते हैं बेटे, y की वैल्यू कितनी है यहाँ 20, तोड़कर हम 20 पुट करते हैं तो कितना आएगा 20 रूट 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 20, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी विच इज 20 अंडर रूट 3 माइनस 20. अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे क्योंकि वन टर्म इज इररेशनल एंड वन टर्म इज रैशनल, तो दोनों का सेम होना जरूरी है, वेदर इट इज इररेशनल, बोथ नीड्स टू बी रैशनल और बोथ नीड्स टू बी रैशनल. तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हम क्या करेंगे कॉमन. सो इफ आई टेक 20 एज कॉमन, सो व्हाट लेफ्ट root 3 minus 1 meter is equals to x. So this is the value of height of the tower.